फिर मैं कुछ तो भी खाना खा रहा था, मुझे मैसेज आया कि अमुक अमुक पटना के चौक में कुछ होने वाला है। जैसा ही मैसेज आया वैसा ही मैं निकला। हमारे साथ भी वो गप्पे हाँक रहे थे, तब बनियान पहन के थे, ऊपर में शर्ट भी नहीं पहना था, धोती और बनियान ऐसे ही बैठे थे। बस बोले ऐसी अवस्था में मैं निकला, गाड़ी में बैठा। निकलते निकलते मैंने कह दिया मेरे असिस्टेंट को कि डीजी को कहो कि मैं पहुंच रहा हूं। मैं पहुंचते पहुंचते सब बड़े 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 पुलिस अधिकारियों की सब गाड़ियां की गाड़ियां लग गई। अब मुख्यमंत्री गृह मंत्री खुद जा रहे तो डीजी तो आएंगे दौड़ते। और हर एक को मैं नाम से जानता था, यानी पुलिस को नहीं, लोगों को। हाँ, ये मुस्लिम, ये हिंदू, हर एक को नाम से जानता हूँ। ए क्या करना है, अपने राज्य में नहीं चलेगा है, चलो घर में, चलो चलो तुम्हारे घर में चलो, चलो 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 तुम्हारे घर में चलो। नाम लाम लेकर सबको भगा दिया। बस पूरे बिहार में एक दंगा नहीं। तुम्हारे मुंबई में दंगे कैसे हुए, क्या कर रहा था ये सुधाकर राव? फिर जो बातें मैंने उनसे कही वो बातें मैं आपके सामने कहूँगा नहीं। अभी सुधाकर राव नाइक जिंदा भी नहीं है, मेरे अच्छे मित्र थे, खास कर कर मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे, मुझे काफ़ी मदद भी की है, तो ये बोलना ठीक भी नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। तो मेरे दृष्टि से मैं लालू प्रसाद यादव बहुत रैशनल व्यक्ति है ऐसा नहीं कहूँगा, नेता है ऐसा नहीं कहूँगा। आगे चलकर वो चारा घोटाले में भी फंस गए। लेकिन जब मैं बिहार में अंधविश्वास के खिलाफ काम करता था, तब मुझे हर बिहारी आदमी भाषण सुनने के बाद में आकर बोलता था, अरे आप जो कहते वो लालू कहते। मुझे बहुत अचरज होता था कि ये सब बातें लालू कहते हैं अंधविश्वास के खिलाफ की। मुझे बहुत अचरज होता था, लेकिन लोग कहते थे कि आप जो कहते वो लालू कहते। उन दिनों में वो काफ़ी लोकप्रिय थे। तो आज के दिनों में तो मुझे केवल शरद पवार जी एक रैशनल व्यक्ति दिखते हैं पूरे देश में। वैसे जब भी मैं प्रकाश जी जावड़ेकर जी से मिला, मेरी बहुत उनसे पुरानी पहचान नहीं है, लेकिन प्रमोद महाजन जी को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता था। तब भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के दो नेता प्रमुख थे, एक प्रमोद महाजन, दूसरे धर्मचंद चौरड़िया। दोनों से मेरे अच्छे संबंध आए थे। उनके साथ में कभी कभी प्रकाश जावड़ेकर का भी नाम सुनता था, लेकिन प्रकाश जी से मेरी कभी बहुत पहले मुलाकात नहीं हुई थी। अब दोनों के फील्ड स्वतंत्र है, वो पॉलिटिक्स में है, मैं इधर हूँ। वो पुणे के, मैं ज़्यादातर विदर्भ में रहा हूँ। लेकिन जब अभी वो शिक्षा मंत्री बने केंद्र में, उस समय उनसे मैं मिला 2 बार। वो दोनों बार मुझसे कहते हैं कि शामराव याद रखो, मैं रैशनल हूँ, मैं पूरी तरह से रैशनल हूँ, ये कभी मत भूलो। उनको खुद को लगता है कि वो रैशनल है, ये उनका ही कहना है, तो मैं उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने जो अपने इतने बड़े पॉलिटिकल लोगों के करियर में एक तटस्थ भूमिका से जो अपने आप देखा है, उसमें मुझे शरद पवार जी के अलावा दूसरा कोई नाम लेने के लिए है नहीं, ऐसा लगता है। शायद प्रकाश जावड़ेकर जी अपने व्यक्तिगत जीवन में रैशनल हो गए, लेकिन वो रैशनैलिटी से संबंधित न होने वाले पार्टी का हिस्सा है, इसलिए शायद उनको अलग अलग भूमिकाएं लेनी होती होगी, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन बाकी नेताओं के बारे में जो अंधविश्वास की बातें हम सुनते हैं, वो उनके बारे में सुनाई नहीं देती है। इतना तो सही बात है। बाकी मैं आपने ये सवाल पूछने के बाद मैं बहुत सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा दूसरा नेता है क्या जिसका मैं नाम ले सकता हूँ। कुछ कम्युनिस्ट नेता हो सकते हैं रैशनल, लेकिन उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं। मैंने अपनी मर्यादित अनुभव के क्षेत्र के आधार पर ये जवाब दिया है। हो सकता है कि सही रैशनल व्यक्ति भी है, बड़ा नेता भी है, शायद देश को एक दिशा देने की क्षमता रखने वाला भी है, और मुझसे छूट गया, ये हो सकता है। लेकिन मुझे शरद पवार जी के अलावा दूसरा नाम सोचता नहीं है।